खातून हो, सब जो है वो काबिल तहसीन है, तारीफ के काबिल हैं। और फिर ईद आई, ईद में भी बहुत-बहुत मुबारक। मुझे प्रोग्राम तो करना था ईद के तीसरे दिन, लेकिन एक अपॉइंटमेंट की वजह से मैं नहीं कर सकी। तो ईद की भी आपको मुबारकबाद, सारी मुबारकबादें आज ही, क्योंकि मेरी और आपकी मुलाकात आज हो रही है आपकी आवाज़ में। और आपकी आवाज़ में मैं आज जिस टॉपिक पे बात करूँगी वो है जहेज़ एक लानत है। देखिए नाज़रीन, आप देख रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से बहुत सी शादियाँ जो होनी थी, धूम-धाम से होनी थी, लॉन में होनी थी, हॉलों में होनी थी, बड़े-बड़े होटल्स में होनी थी, वो पोस्टपोन्ड हो गई, वो कैंसल हो गई और उनकी अमाउंट भी बाज़ लोगों की मिल गई है, बाज़ लोगों की वापस नहीं मिली है। जो साहिब हैसियत थे, जिन्हें परवरदिगार आलम ने अपनी नेमतों से नवाज़ा है, वो ज़रूर धूम-धाम से करते। तो वो सारी चीज़ें हमारी जितनी भी प्लानिंग्स थी ऑल ओवर दी वर्ल्ड वाइड जो है, हमारी सारी प्लानिंग्स जो हैं, वो कैंसल हो गई और ख़त्म हो गई। लेकिन हमने एक चीज़ इसमें देखी कि बहुत से लोगों ने जो है वो शादियों को बड़ी सादगी से जो है वो अंजाम दिया और शादियों को मुनक्किद किया। अपने-अपने घरों में 10 बंदों ने आके निकाह किया और जो है लड़की को ब्याह के ले गए। इतनी इस चीज़ से इतनी इंस्पिरेशन हम सबको मिलनी चाहिए आगे भी, फ्यूचर में भी, और मिली भी है कि देखिए बहुत सी ऐसी लड़कियाँ हैं जो सिर्फ़ इसलिए बैठी रह जाती हैं कि माँ-बाप, रिश्ता तो आ जाएगा, रिश्ता हो भी जाएगा, जहेज़ कहाँ से आएगा? हर हर कोई इतना जहेज़ अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। बेटियों, कितने-कितने घरों में कितनी-कितनी गरीब बेटियाँ बैठी हैं, जो सिर्फ़ रिश्तों की मोहताज हैं कि रिश्ता आएगा और शादी होगी तो जहेज़ कहाँ से आएगा? कितने माँ-बाप, बूढ़े माँ-बाप इसी फ़िक्र में जो है वो इस दुनिया से कूच कर जाते हैं। और कितने लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी बहुत डिमांड होती है, जी मुझे दामाद के साथ जो जहेज़ में गाड़ी भी चाहिए। मैंने तो देखा है अभी अल्लाह हफ़ीज़ अमान लोग फ्लैट तक डिमांड कर रहे हैं कि जी लड़की को अपना घर दें और इतना ज़ेवर दें, उतना ज़ेवर दें, ये सारी चीज़ें दें। और हम जो लाखों रुपए का हॉल बुक होता है, 4 लाख का हॉल, फिर पता नहीं 1.5-2 लाख का खाना, 6-7 लाख की एक बारात पड़ती है, 7-8 लाख का, बल्कि इससे भी ज़्यादा अभी पाकिस्तान की जो महँगाई का हाल है, 8-10 लाख का वलीमा पड़ जाता है। जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। और वही शादियाँ देखें कितनी सादगी से हो रही हैं। घरों में लोग रुखसत हो रहे हैं, बच्ची को 2-4 जहेज़ दे दिया, ज़रूरत की चीज़ें देती, माँ-बाप का बोझ हल्का हो रहा है। अगर यही जो हमारी रिवायत इस वक़्त निकली है, अल्लाह ने कोरोना वायरस हम सब पे नाज़िल फरमाया हुआ है इस वक़्त, उसकी बदौलत शादियाँ सादगी से हो रही हैं, क्या ये हम आम रूटीन में नहीं कर सकते? ताकि जितने भी अमीरों की बेटियों की तो शादियाँ माशाल्लाह हो ही जाती हैं, जहेज़ भी बड़े-बड़े बन जाते हैं, हॉल भी बुक हो जाते हैं। लेकिन जो गरीब की लड़की है, उसके लिए अगर हम ऐसे ही रिवाज बना लें और ये तमाम मेहंदी, माइयो, ढोल की, पता नहीं क्या-क्या कितनी रसूमात जो हैं जन्म ले चुकी हैं। कि मेहंदी नहीं होगी तो जनाब शादी कैसे होगी? हॉल हॉल में मेहंदी होनी तो ज़रूरी है और फिर ढोलकी होनी भी ज़रूरी है। जबकि सुन्नत क्या है, इस्लाम क्या कह रहा है, निकाह जो है, वो मेन हमारा फंक्शन है इस्लामी तौर पर। सादगी से निकाह जिस तरह से आजकल हो रहा है, कितना सोशल मीडिया में आपने देखा, बल्कि मेरे अपने जानने वालों में मैंने देखा, सादगी से मेरे रिश्तेदारों ने अपनी बेटी की शादी की घर में ही। मामू आ गए, खाला आ गए, वहाँ से उसके लड़के के मामू आ गए, खाला आ गए, निकाह हुआ और बेटी रुखसत हो गई। तो अगर हम मुआशरे से इस जहेज की लानत को, या ये जो कल्चर हमने बना लिया है शादी का, जी बड़े धूमधाम से, जब तक बड़े हॉल में शादी नहीं होगी, शादी होनी ही नहीं है। हमारी इज्जत पे बात आ जाएगी, हमारी नाक कट जाएगी। अगर हम लोग इसको रोकें और इसको सादगी की तरफ लेकर आए, तो कितनी मेरी बहनें जो हैं, कितनी हमारी बेटियां अपने घरों की हो जाए। तो इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करने के लिए मेरे साथ जो हैं दो बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। आपकी आवाज़ में आपको पता है ज़्यादातर हम सोशल टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस करते हैं, और जिसमें से आज का एक टॉपिक है जहेज़ एक लानत है। और इस टॉपिक को जॉइन करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं महमूद असगर साहब, सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट, एनालिस्ट, सहाफ़ी, हम खुशामदीद कहते हैं। उसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं सिस्टर बानो मुक़द्दसा, माशाल्लाह इनके पास भी मैं के मैं आपको हर दफ़ा तारुफ़ कराऊँ। माशाल्लाह ये भी बहुत एक्टिव हैं, मेंबर हैं और बहुत सारे आपके सामने पता है जर्नलिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया उस्मान जी।
जज़ाक। तो महमूद असगर साहब आपसे शुरू करते हैं। जनाब आप देख रहे हैं इस वक़्त के कोरोना वायरस की बदौलत शादियाँ कितनी सादगी से, और जो असल सुन्नत है आप कह लें, इस्लाम जिसका हुक्म दे रहा है कि सादगी से शादी करो, ना ढोल धमाका, ना मेहंदियाँ, ना गाने, ना शाने, बड़े आराम से मौलवी आते हैं, 2 निकाह पढ़ाते हैं, 10 लोगों में हर एक की बेटी जो है वो रुखसत हो रही है। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? जहेज़ एक लानत है। जी बहुत शुक्रिया। आप हमेशा जब वक्त देती हैं तो कोई बड़े अच्छे और बड़े ही अहम मौज़ूआत के लिए बुलाती हैं, चाहे ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से हो या बच्चों की जो है वो चाइल्ड अब्यूज़ के हवाले से हो। और आज भी आपने बहुत ही खूबसूरत एक जो मौज़ू है वो है लानत के हवाले से आपने मिसाल दी कोरोना जी। वायरस के हवाले से। समझता हूँ कोरोना वायरस एक तरफ तो खैर बहुत से नुकसानात हैं और दूसरी तरफ इस ये कुदरत की तरफ से इशारे के तौर पर हमें मिला है। कुदरत हमें समझाना चाह रही है कि जो चीजें हम नहीं समझ पा रहे थे, जो चीजें मटेरियलिज्म, कैपिटलिज्म और मादियत की वजह से हम नहीं समझ पा रहे थे, कुदरत ने हमें कोरोना वायरस की वजह से समझा दिया कि फैमिली बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपके घर इंपॉर्टेंट, आप घरों में रहेंगे तो महफूज रहेंगे। कोरोना वायरस की वजह से कुदरत ने हमें समझा दिया कि आपके क्रेडिट कार्ड और आपके जेब में डाले हुए नोटों की वैल्यू नहीं है। कोरोना वायरस ने हमें समझा दिया कि अगर हम रश छोड़ लाइफ में तब भी जिंदगी इसी तरह रहेगी। कोरोना वायरस ने हमें बताया कि हम हैं इस दुनिया में कि कायनात में किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दुनिया से नहीं है, हमारे बगैर भी दुनिया बड़ी खूबसूरत चलती है। और उन्हीं में से जो सोशल जो समाजी बुराइयां हमारे माशरों में पड़ी हुई थी, जिनमें सरफहरिस्त एक आपने भी इसका नाम लिया, उस कोरोना वायरस ने हमें बता दिया कि शादियां जो हैं वो मायूं के बगैर भी होती हैं, शादियां हंगम शोर के बगैर होती हैं, जो है वो बहुत ज्यादा धूम धड़के के बगैर भी हो सकती है। जो फसाने वो करीबी रिश्तेदारों भी हैं और इस्लामी रवायत हैं। ने बड़ा अच्छा मौजू चुना। जहेज का ताल्लुक बिल्कुल भी इस्लामी रवायात से नहीं है। अगर हम हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम दाल जैसे कि हमें हर बात इस्लाम कहता हूँ तड़का लगाने की जरूरत होती है। हम हर मामले में कहते हैं कि जी इस्लाम क्या कहता है, लेकिन जब समाजी बुराइयों को खत्म करने की बात आती है, बुराइयां जिसकी वजह से प्रेशर कुकर बना हुआ है, उनको खत्म करने की बात, तो उस वक्त हम इस्लाम को भूल जाते हैं। उस वक्त हम कहते हैं कि नहीं जी हम अपनी जो रवायात हैं वो उन पर चलेंगे, हालांकि वो रवायात हमारी नहीं है। वो जो है वो हिंदुआना है। हिंदू जो है वो 7-7 8-8 दिन जो है वो सिलसिला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी की शादी की, वो दरसी किताब मौजूद है, लेकिन इंटरप्रिटेशन बताई। एक मजमून होता था हजरत फातिमा का जहेज, उसको जान के ऐसा किया, साबित किया शायद वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहेज उसको, और से जाकर वो बताते हैं कि वो हक था जो अली हक दिया, महर। और जी हाँ, उस एक मिनट होल्ड पैसों करना। से आप जी, आपने जो है वो मशरीदा, और वो रिदा, तो ये इस्लामी रवायात नहीं है। और ये शादी बिल्कुल। वाले दिन खाने का तो कोई तस्वर इस्लाम में है ही नहीं, सिरे से नहीं। क्योंकि जो इस्लाम जो है वो अगर वलीमे की बात कर रहा है कि वलीमे पे सबको दावत दें, तो इसका मतलब है कि लड़की के वालिदैन की तरफ किस्म खाने का एहतमाम करना या मायूं का एहतमाम करना या लोगों को दावत देना गैर इस्लाम, और इसका कोई जवाब सोसाइटी में नहीं बनता है, और तौर पर बिल्कुल। बिल्कुल भी नहीं बनता कि इस्लाम ड्यूटी लगा रहा है मर्द की कि चूक करके उनको बुला रहा है तो वो दावत दे अपने दोस्तों को कि आप आए घर में खाना खाएं। लड़की की दावत देने जा रही है। तो ये आपने मौजूद किया हमारे बच्ची के, हमारे माशाल्लाह बहुत बहुत से अच्छी लोग गुफ्तगू। ऐसे मौजूद को लेकर नहीं आते, क्योंकि इसमें रेटिंग नहीं बिल्कुल मिलती, ऐसे तो हम मौज़ूआत पे रोशनी। मौजूद की तरफ जाते हैं। बहुत शुक्रिया महमूद असगर साहब, बड़ा खूबसूरत स्टार्ट, बहुत अच्छी नॉलेज के साथ। पहले कॉलर को शामिल करेंगे, फिर बानोबाजी की तरफ आएंगे। हमारे साथ कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी नकवी साहब, थोड़ा सा लाउड बोलिएगा। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? हाँ मैं ठीक ठाक हूँ, आपके मेहमानों को भी सलाम हो और ईद मुबारक गुज़ारी आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, सलामत रहिए। आपने लिखा है जहेज एक लानत है। जी नहीं बेटी, जहेज लानत नहीं है। ठीक है। जहेज नबियों पैगंबरों की बेटियां भी लेके जाती रही हैं।
یہ تو ان کو بھی ملتا رہا. یہ ہماری سوچ نے جو اس دور کے مادہ پرست سوچ جو ہمیں برباد کر کے رکھ جی دیا ہے, جی یہ ہماری مادہ پرستی کی دور جو ہے نا, یہ ہے ہمارے لیے سب سے بڑی مصیبت. جی اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ جب دولت محنت سے ایمانداری سے کمائی جائے نا, جی اس کی قدر ہوتی ہے. جی لیکن جب دولت ناجائز طریقے سے کمائی جائے نا, پھر اس میں یہ جہیز جیسے حالات جو ہے نا وہ پیدا ہوتے ہیں. جی کیونکہ جن کا وہ پنجابی کہتے ہیں کہ جس کی ہڈی پر سینہ سر چوئی ہو اور رات کو اگر لاکھوں آ جائیں تو وہ صبح اگر اپنی بیٹیوں کو لاکھوں کا زہر دے دیتے ہیں تو ان کا اس میں. ہاں, ایک بات اور آپ کو بتا دوں, یہ بھی آپ سے سوال کرتا نہیں. جی سوال یہ ہے کہ ہم نے جو دیکھا ہے کہ جہیز کی جگہ جہیز جو دیتے ہیں لوگ, وہ اس کے علاوہ اور بھی بچیوں کے حق کھا جاتے ہیں. مثلا کی جائیداد میں جائیداد جو ہے جو بڑی بیٹیوں کو دے دیتے ہیں, چھوٹی بیٹیوں کو نہیں دیتے, ٹھیک ہے جی کیوں نہیں دی, کہتے ہیں جی مجھے دے دیا. ٹھیک ہے اسلام میں پراپرٹی کی اقتدار ہوتی ٹھیک ہے, یہ بھی بڑا اچھا ٹاپک ہے, انشاءاللہ کسی ٹائم اس پہ بھی بات کریں گے. جی ساری چیزیں جو ہے نا, جی جی یہ ساری چیزیں اگر کامن اکٹھی کر کے کریں تو اس پر بات کریں گے تو جہیز لازمی بنتا ہماری سوچ پہ نہ معاشرے نے اسے لعنت ہماری بنا دی ہے. سوچ پہ بالکل بات پہ لے حقیقت, کے جاتی ہے کہ بالکل ہمارے لیے جہیز بنتا بالکل بالکل نقوی ہے کہ صاحب, نہیں ماشاء اللہ, بہت شکریہ, بہت خوبصورت بات. جی بانو باجی آپ کی طرف آئیں گے. وہ کہتے ہیں جہیز لعنت نہیں ہے, معاشرے نے اس کو لعنت بنا دیا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عثما, ایک اچھے ٹاپک کے ساتھ, جیسے کہ محمود صاحب نے بھی کہا کہ ہمیشہ آپ ایک اچھا اور ٹو دا پوائنٹ ٹاپکس لے کر آتی ہیں جو ہمارے معاشرے میں آج کل مسائل ہیں. کہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو چیزیں ہم کووڈ 19 سے پہلے کر رہے تھے ان میں اور جی اب کے حالات میں جو فرق آیا ہے, جو چیزیں ہم پہلے اپنانے سے ڈر رہے تھے اور وہ اب ہم اپنا رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیزیں ایکسیپٹیبل ہیں, ہم ان چیزوں کو ایکسیپٹ کر رہے جی ہیں. اب ہم 4 بندوں کے ساتھ جا کے جی نکاح بھی کر رہے ہیں, وہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی جائز ہو رہا ہے. جہاں پہ 1000 بندوں کی بارات لے کے جاتے تھے, وہاں آپ 5 یا 10 بندے, وہ بھی قریبی رشتہ دار اپنے بہن بھائی عزیز و اقارب کو لے جا کے نکاح کر رہے ہیں. تو ایک خوبصورت, میں سمجھتی ہوں کہ جہاں پہ بہت سی اس وبائی مرض کی وجہ سے مسائل اور ہمیں تکلیف آئی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جو ایک کچھ چیزیں مثبت بھی, شاید خدا کی طرف سے کچھ حکم ایسا ہوا ہے کہ ہم مثبت چیزوں کی طرف بھی آ گئے ہیں. اس میں سے ایک یہ چیز, بالکل چونکہ نکاح جو ہے وہ فرائض میں بھی آتا ہے, سنت رسول بھی ہے, اور اس کو جی ادا کرنا بھی سادگی سے یہ حکم بھی ہے شرعی طور پہ بھی. اور باقی جی بات صحیح ہے کہ ہم نے, چونکہ ہم بر صغیر میں جو پاک و ہند کی جو آپس میں رسومات اور روایات ہیں, جو معاشرتی روایات ہیں, وہ اڈاپٹیڈ ہیں. ہمارے اسلام میں, جی ہمارے اسلامی معاشرے میں بدنصیبی ہماری کہ ہم نے اپنی جو شرعی جو ہماری رسومات تھیں, اس کو ہم نے پس پش ڈال کر بہت سی ہندوانہ رسومات کو اپنے فرائض میں شامل کر لیا ہے. جی کہ مہندی نہیں ہوگی تو شادی نہیں سجے گی, شادی نہیں سرخ ہوگی, جوڑا جی نہیں ہاں پہنا جائے گا, سرخ جوڑا نہیں پہنا جائے گا تو دلہن نہیں سجے گی, اور بنے گی. قیمتی جہیز نہیں ہوگا تو خاندان میں ناک کٹ جائے گا. اور یہ جو ناک کٹتا ہے, اس کی وجہ سے جو ہے وہ ناک کو بچانے کی خاطر اپنے آپ کو گروی رکھ لیتے ہیں والدین, اپنے بالکل گھروں کو بالکل گروی کر ایسی ہے, لیتے ہیں, اپنی بالکل جائیدادوں ایسی کو ہے. گروی کر لیا جاتا ہے. اور لیکن حاصل کیا ہوتا ہے, بہت سی ایسی جگہوں پہ دیکھا گیا کہ ماں باپ نے اپنے آپ کو بیچ کے اپنی بیٹی کو جہیز دیا ہے, ہر زندگی کی بالکل آسائش ایسے دی ہے, ہے, لیکن اچھا نصیب نہیں وہ بیٹی لے سکی ہے. تو صحیح, کوشش یہ بہت کرنی اچھی چاہیے کہ بات. ہم ساتھ کے بعد والی لعنت نہیں ہے. میں بھی اس چیز کو, میں نے بھی بہت سی روایات پڑھی, اسلامی تاریخ کو بھی پڑھا, تو جیسے بھی کال بھی آئی تھی, انہوں نے کہا کہ ہمارے ائمہ معصومین نے اپنی بیٹیوں کو بھی جو جہیز جی دیا, جی اس میں اگر آپ دیکھا جائے تو اس میں آپ دیکھیں گی وہ چیزیں جو ضرورت زندگی تھی, جو جیسے کہ کھانے کے برتن, سونے کا بستر, آٹا پیسنے کی چکی, مطلب اس طرح کی مخصوص چیزیں آپ کو تاریخ میں نظر آئیں گی. تو بالکل, میں کالر لیکن کو جو, شامل کرتی ہوں, اور جی ضرور, کالر کو شامل کرتی ہوں, پھر آپ کی طرف آتی ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم عظمی بہن, آپ کو, آپ کے مہمانوں کو بہت بہت سلام.
बहुत शुक्रिया। शुरू हुआ था, आपने मुबारक कहा था, जज़ाकल्लाह, जी जी, बहुत बहुत मुबारक, खैर मुबारक। सुनने वालों को भी। ये वाकई इस चीज को लानत बना दिया गया है, और बना किन्होंने दिया। बनाया है? ये जो बेईमान और धोखेबाज और जिस मुल्कों से हम बिलोंग करते हैं वहां पे आए और लूट खसूट मार कर ये आप वो देखने के अल्लाह ताला ने ये जो भेजा है कोरोना या टिड्डी दल की शक्ल में, ये उनकी करतूतों की वजह से भेजा है। वो एक बंदा नहीं था जो नमक लोड करके अपने गधे के ऊपर ले जाता था, तो वो गधा चलाता था, वो बैठ जाता था पानी में, वो खुर जाता था। जी जी, जब उसे आया सोच के इसके ऊपर रुई लोड करो, अल्लाह मियाँ ने ये जो कोरोना भेजा है, ये बेईमानों ने जिन्होंने लूट खसूट करके अब चुप गए, बोलते भी नहीं है, जिन्होंने ये रवायात, अब देखिए ये ढोलकी जो बजाते हैं, मेहदी बहन जो जिक्र कर रही है, ये पहले तो गरीब आदमी तो रोटी पूरी नहीं कर सकता, एक टाइम की शादी की या खाना देना हो तो वो उसको इधर उधर से धार दूर पकड़ के, ये सब बेईमान लोगों ने जिन्होंने लूट खसूट की है और उन्होंने ये रवायात ये जो मुल्क में चला दी, और उसके ऊपर गरीबों को भी कार्बन वो चोरी डाका बेईमानी इसी वजह से बढ़ गई है। जी हाँ, जब हर जो ना अपनी नमूद नुमाइश करने के लिए वो करना पड़ता है, तो ये सब क्रेडिट उनके अकाउंट में जाएगा जब रोज क़यामत को ये पकड़े जाएंगे। जितने भी बेईमान धोखेबाज जो माल कमाने के लिए आए और कमा के चले गए, अब मौजूदा जो हुकूमत आई है, ये बेचारों के ऊपर देख लो कि टिड्डी दल का भी हमला और ये गरीबों को भी 12-12 हजार घर में जाकर बहुत शुक्रिया। और तस्वीर करके जो बेईमान थे उन्होंने ये शादियों करा दी, ये लानत है, ये वही बड़े बड़े अमीर जो ना वही डाल के गए हुए हैं मेरे मुल्क में। तो अल्लाह ताला इनको जो ना पकड़े हुए हैं और छोड़ेगा नहीं, इनकी सफाई होगी, खुदा करे इनको हदायत आए और ये कोरोना भी अल्लाह ताला माफ कर दे, सबकी वजह से सबको पकड़ में आना पड़ा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे जर्मनी से अहमद भाई। जी बानो बाजी, अपनी बात को कंप्लीट कीजिए। जी, मैं यही बात कर रही थी कि जहेज का से मतलब ये लिया जाए कि अगर माँ बाप साहिब हैसियत हैं और वो इस्तात रखते हैं, तो वो अगर ज़रूरियात ज़िंदगी में से चंद चीज़ें अपनी बेटी को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक देते हैं, तो उसमें कोई कबाहत नहीं है। मैं नहीं समझती उसमें कोई कबाहत है। लेकिन जब वालिदैन को एक लंबी चौड़ी लिस्ट पकड़ा दी जाती है, और पकड़ाने वाले भी आपको हैरत होगी कि कोई वो आम या गरीब तबके के लोग नहीं होते, उनमें तो ये चीज़ों को अभी भी मायूब समझा जाता है। वो अभी भी इस्लाम की रवायात को कायम रखे हुए हैं, जो हमारा ग्रास रूट लेवल पे तबका है। लेकिन जो अपर क्लास के लोग हैं, जो अपने आप को हाई सोसाइटी से काउंट करते हैं, आप यकीन मानेंगी कि वो लोगों को मैंने मुंह से जहेज मांगते हुए भी देखा है, लिस्ट देते हुए भी देखा है, और यहाँ तक कि लालच और हवस उनके अंदर होता है कि जब वो लड़की का सामान उनके घर जाता है तो बकायदा वो खोल खोल के बक्सों को और पेटियों को चेक करते हैं कि आया जो हमने लिस्ट दी थी उसकी चीजें हैं भी जी, बकायदा और बकायदा लिख के, और इतने फख्र से जी हमने अपने बेटे को पढ़ाया अपने बेटे को, आपके ऊपर फर्ज था अपने बेटे को तालीम देना। और मैं समझती हूँ कि बेटी का सबसे खूबसूरत जहेज उसकी अच्छी तरबियत और उसकी तालीम है। अगर कोई वालिदैन अपनी बेटी को अच्छी तालीम और तरबियत दे देते हैं, इससे बड़ा कोई जहेज नहीं होता। बिल्कुल, भाई की तरफ आऊंगी। भाई, आप सबके मौका सुन रहे हैं और आपने एक बात बहुत अच्छी की कि मौला अली ने हक महर के पैसों से वो चीजें खरीदी थी, और ये सबसे बड़ी मिसाल है पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए। और आगे आप क्या पॉइंट ऑफ व्यू देंगे? अपना फिर एक कॉलर होल्ड पर है, उन्हें भी शामिल करेंगे। जी, मैं इसको डिनाई करता हूँ, क्योंकि ये जो हुज्जत है, जो दलील है, जिसको मैंने फॉलो करना हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की जात है, और हजरत फातिमा तुज़ारा जो है आज जो है वो मेरे लिए हुज्जत है। मुझे मिसाल दे फलां, ये जो है ना, ये एक रस जाता है कि जी वालिदैन अपनी मर्जी से दे, ये हम अशारों कनायों में असल वालिदैन को दे रहे होते हैं। जी आप वालिद को कह देते हैं कि जी अपने के लिए तो सारा कुछ ही करते रहते हैं। मेरे ख्याल में इसके लिए एक बाकायदा इस्लाही तहरीक का आगाज होना चाहिए। हम 70 साल पहले जब कायदे-ए-आज़म ने मुल्क लिया तो ये कहा था कि हम इसको इस्लामी तजर्बा गाह बनाएंगे, लोगों को बताएंगे कि इस्लामी उसूलों को किस तरह अमल करना है, लेकिन अपनी रवायात अभी छोड़ी और उसी हिंदुआना रवायात को लेकर रहे हैं। जो करने वाला काम है, जो कॉलर ने भी आपको कहा, जो करने वाला वो ये है कि इस्लाम को जायदाद में हक देता है,
اس طرف تو ہمارے کسی کا دھیان نہیں ہے، اس سے تو ہم بھاگتے ہیں. اور یہ جو ہندوؤں کا سسٹم ہے، ہندوؤں کا ایک معاشرے سے جی بھی جی تو وہ بالکل کچھ نہ ایسے ہی. کچھ دے کے تو بیٹی کو کر دیتے تھے، تو ہمیں اس کو فالو کرنا. اور میں کہتا ہوں کہ جتنا پیسہ ہم جہیز خرچ کرتے ہیں، اگر اس بچی کی تربیت کے لیے اس کی تعلیم کریں تعلیم کے. تو وہی ماں بھی ہے، اور فیوچر میں جو ہے وہ ایک اچھی جنریشن، ایک اچھی نسل کو جو ہے وہ لے کے آگے چل سکتی ہے. جی ماشاءاللہ. کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزارش کرنی ہے ذرا غور سے سننا. بسم اللہ. ٹاپک تو بڑا اچھا لیا آپ نے، لیکن ایک اور مسئلہ بھی ہے جی جی وہ کہ کیا؟ پڑھی لکھی PhD ڈاکٹر لڑکیاں خواتین 40 برس کی عمر ہوگی، 45 برس کی عمر ہوگی، 30 برس کی عمر ہوگی، ابھی تک کماری بیٹھی ہوئی ہے، لسٹوں میں ڈالا ہوا ہے ضرورت رشتہ میں. سمجھ گئے؟ جی جی یہ معاملہ نہیں ہے. جی جی جو مناسب ہے، آپ کے پاس توفیق ہے تو چیز اگر کوئی دیتا ہے تو دے دے، ورنہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ چیز خام خواہ چیز ہونا چاہیے. جی سمجھ گئے؟ جی یہ بہت سارے پاکستان سے آ رہا ہے. جی اسلامی معاشرہ تو کہتے ہیں وہاں پر اسلامی اقدار ہی نہیں ہے. جی مدرسے بنا لینا اسلام نہیں ہے، یا اونچے منار مقبرے بنا لینا اقدار کو اپنانا پڑے گا. جی سمجھ گئے؟ جی مدرسے کراچی میں سب سے زیادہ مدرسے مولویوں کے ہیں، لیکن بچے پیدا کر کے کچرے میں پھینکتے ہیں. وہ یونیورسٹی میں جامعات میں پڑھنے والی لڑکیاں اور لڑکے ہیں، وہ مولویوں کی. سمجھ گئے؟ ٹھیک پاکستان میں اسلامی معاشرہ نہیں ہے. وہاں پر اردو کو قبروں سے نکال کر مولوی ٹوٹے سے کاٹ کر ان کی ہڈیاں بنا کر کھاتے رہے ہیں. بچیوں کو چھوٹے بچوں کو آگ کے گھروں پر نمازیں زبردستی پڑھاتے رہے. پاکستان میں اسلامی معاشرہ نہیں ہے، اسلامی اقدار نہیں ہے. ٹھیک ہے جی میرے بھائی، آپ کا اپنا موقف ہے. بالکل بہت شکریہ کال کرنے کا. بات بہت اچھی کی ہے، بات بہت پریکٹیکل کی ہے. ہم خود یہ چیز اس معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، سوسائٹی میں دیکھ رہے ہیں کہ واقعی 40 سال کی لڑکیاں ہیں، 35 سال کی لڑکیاں ہیں، 33 32 ایئر ان کی ایج ہو چکی ہے، اور رشتے نہیں ہیں، شادیاں نہیں ہو رہی. بعض لوگوں کے پاس پیسہ بھی ہے، تعلیم بھی ہے، لیکن پھر بھی رشتے نہیں آ رہے ہیں. جب ایک ایج ہوتی ہے شادی کی بھی ایک ایج ہوتی ہے کہ جی 22 سے 25 سال کی عمر میں اگر آپ رشتہ کر دیں، نکاح کر دیں، بچی ڈاکٹر ہے تو آگے بنتی رہے گی. لیکن اس کا رشتہ اگر ہو جائے تو میں سمجھتی ہوں ہر چیز کی ایک ایج ہوتی ہے. اگر ہم جلدی ایج میں بچوں کی شادیاں کریں، بچیوں کی شادی کریں، اسلام میں بھی ہم دیکھتے ہیں، تاریخ میں بھی دیکھتے ہیں، تو سب کی جلدی شادیاں میں ملی ہیں. تو ہو سکتا ہے یہ پرابلم جو اب معاشرہ اس وقت دیکھ رہا ہے، آپ صرف بیٹیوں کی بات نہیں ہے میرے بھائی. اگر آپ لڑکوں کو دیکھیں تو میں حیران ہوں کہ 40 سال کے لڑکے بھی موجود ہیں کہ جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں اور رشتے نہیں مل رہے ہیں، 35 سال کے ہو گئے ہیں اور انہیں شادیاں نہیں کی ہوئی ہیں. تو یہ ایک الگ ٹاپک ہے، ہم اس سے بھی بات کریں گے جلدی شادیوں پہ، اور کرتے بھی رہتے ہیں، آئندہ بھی کریں گے. جی بانو باجی، آپ نے کالر کے موقف سنے، آپ کیا کہیں گی پھر آگے؟ جی ایک تو تھوڑی سی آواز میں ڈسٹریکشن بھی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ پھر وہی آ جاتی ہے کہ جب میں یہ بات کرتی ہوں میرے نظریے کے مطابق جب والدین اپنی بیٹی کو اچھی تعلیم و تربیت دے دیتے ہیں تو اس سے بڑا کوئی جہیز نہیں ہوتا. اور آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے اسلامی ممالک میں جو شادی پہ اٹھنے والے اخراجات وغیرہ جو ہوتے ہیں، اگر آپ سورہ نساء کا مکمل اس کی تفسیر میں جائیں گے تو وہ زیادہ آپ کو پتہ چلے گا کہ مہر کے ساتھ ساتھ جو عورت کا نان و نفقہ اور اس کے علاوہ کے جو شادی کے اخراجات ہیں بہت سے اسلامی ممالک میں، اس میں سعودیہ ہے، ایران ہے، عراق ہے، اگر گننا شروع کروں تو کافی تعداد میں آ جائے گا پاکستان کو نکال کے، کہ ساری خرابی ہمارے پاکستان میں ہی ہوتی ہے. اسلامی ممالک میں ایون افغانستان میں بھی دیکھا جائے تو ہندوستان جو اور شادی پہ پاکستان. اٹھنے والے تمام جی جتنے بھی شادی پہ اٹھنے والے اخراجات ہیں وہ مہر سے پہلے لڑکا جو ہے وہ اس کی لڑکی کے والدین کو ادا کرتا ہے کہ والدین کے اوپر کوئی بھی بوجھ نہ آئے. اگر کسی کو جی 4 کھانا بھی کھلانا ہوگا تو وہ بھی لڑکا اس کے پیسے ادا کرتا ہے، جس کو ہم لوگوں نے بعد میں یہ ایک پروپیگنڈا شروع کیا. ہم لوگ سے مراد میں بھی اس میں شامل اپنے آپ کو کرتی ہوں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی فلاں نے اپنی بیٹی بیچ دی، جبکہ ایسا نہیں ہوتا ہے. روایت
में देखा जाए तो जो है वो तमाम शादी पे उठने वाले अखराजात, अरब की बहुत सी मिसालें मैं जिनको जानती हूँ, वहाँ पे लड़की ने अपने घर की कहते हैं मट्टी से ना और छतों पे लगने वाले आराइशी लाइटों तक जितना भी खर्चा होगा वो उसका शौहर अदा करता है। वो अपना घर जो सजाती है, जो अपना घर बनाती है, एक सुई तक जो होती है वो अपने वालिदैन से नहीं लेती है। और जो मैं समझती हूँ कि बाशऊर और पढ़े लिखे जो मर्द होते हैं वो भी अपने पेरेंट्स से और अपने जो ससुराल वाले होते हैं उनसे ये डिमांड करता है कि मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है माँ, सिवाय कि अगर आपकी बेटी की अच्छी तरबियत है और वो कुरान और हदीस के मुताबिक जिंदगी बसर कर सकती है तो बिस्मिल्लाह, निकाह के लिए बिस्मिल्लाह की जाती है। लेकिन निकाह माशाल्लाह। सादगी से करने में मैं समझती हूँ कि आजकल देखो कि कोविड की वजह से वो जो खुदा ने जो हमें चीजें बताई थी बड़ी आसानी से कुरान की तफसीर में सूरह निसा में भी है, तो वो उसको वो अब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने ऊपर। अगर सही ये है। पहले देखिए इम्प्लीमेंट हो अब जाता है शायद हम अजाब इलाही से बचते। मैं भाई से एक सवाल करती हुई आगे बढ़ूंगी और आपकी तरफ बाद में आऊंगी। देखिए हम मीडिया का कितना हाथ है इसमें भाई के, मीडिया ग्लैमर दिखाता है, ड्रामों में बड़ी बड़ी शादियां दिखाता है, और माइयों मेहंदी तो जो लड़कियां होती हैं फिर वो अपने माँ बाप से ये डिमांड करती हैं जी मुझे इसी डिजाइनर का लहंगा चाहिए, मुझे स्टेज पे मेरा ऐसा सजा हुआ चाहिए। फिर वो कुछ लोग एहसास कमतरी का भी शिकार हो जाते हैं कि जनाब इतना ग्लैमर है, इतना स्टेटस कॉन्शियस है लोग कि जी हमारी शादी सबसे अच्छी होनी चाहिए, हमारी बेटी की सबसे ज्यादा खर्चा उसमें होना चाहिए। तो जो गरीब अवाम है या जो मिडिल क्लास हैं वो परेशान हो जाते हैं। तो मीडिया का इसमें कितना किरदार है इस ग्लैमर शादी में, सादगी के बजाय ग्लैमरस शादी जो है। बल्कि अगर आज हम देखें तो बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज भी, मैं कल न्यूज में देख रही थी कि बड़ी सादगी से निकाह हो रहा है उनका भी, जबकि उनके पास भी पैसों की कमी नहीं है। तो क्या कहेंगे शहजाद साहब इस पर? जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल बड़ी अच्छी मिसाल दी। मीडिया जो है वो किया है, हमारा जो राइटर है, कहानी राइटर, असल में उसकी तो उनको तो सेट खूबसूरत रंगीन बनाता है, बनाना होता है फिल्मों के लिए, और वो फिर दिखाते हैं कि स्टेज सजे हुए हैं, और देख के तो उस पर जो है वो डिसाइड करती हैं कि मेरी भी इसी तरह की डिजाइनिंग होंगी जो हीरोइन ने पहनी। बल्कि मैं कहता हूँ कि अगर ड्रामे आप देखें, बहुत मीडिया हाउसेस प्रोग्राम कहता हूँ, हमारे जो है फोकस कर रहे होते हैं कि उन्होंने सिर्फ शादी जरूर दिखानी है, चाहे हो चाहे ड्रामा हो। यानी हमारे और कोई नहीं है मुल्क में, ना हमारे गुर्बत में है, ना हमारे रिश्वत में है, ना जो है वो सजी बानिया मसला है। हमारा मसला, हमारा जो राइटर लिखने वाला है कहानी, उसने सिर्फ ये दिखाना है कि एक शादी का सीन होना चाहिए जिसमें डांस होना चाहिए, तो वो देख रहे हो, फिर उस पर फाइटें बढ़ती हैं, कमरा होती है, खुद आ जाती है। हर एक लड़की को एक ख्वाब दिखाया जाता है जो वाला, और बैठ कहेगा इस वक्त की जरूरत है। उन्हें देखा है गैर ड्रामे आए हैं, बाकी ड्रामों का ना कर दिया क्योंकि उन्होंने बिल्कुल दूसरी रवायत दिखाई है जो जेल में भी नहीं, मेरे ख्याल में रोल करना चाहिए न्यूज मीडिया या चैनल है, लेकिन जो हमेटर है वो गलती कर रहा है और उसको समझ जाना चाहिए, क्योंकि वो है, इसमें कमी का सबब नहीं बन रहा। और ये चीजें डायरेक्टर को भी चेंज करना पड़ेगा कि ये मसाला हम कितनी देर तक बेचेंगे, इस मसाले से हैं उनको इन मौजूदात की वजह से लोगों की जिंदगी जहन्नम बनी हुई है, खास तौर पर इस मौजूद की वजह से। उसमें आपने बड़ी अच्छी की कि लड़कों की जिंदगी भी जहन्नम बनी हुई है। जब आप लड़कों को भी मजबूर कर दें कि इस किस्म की पहननी है, इस किस्म का करना है, तो वो जाहिर है वो भी मुझे भी जो है वो इतने खराजात करने पड़ेंगे। तो अगर वो इस्लाम की तरफ आए तो उसको पता चले कि सिर्फ मस्जिद में जाके निकाह होगा, लेकिन वो अपने किनारों को खाने पे
पे बदलाव किया, वो एक नई जिंदगी जा रहा है। और मैं कहूंगा अगर भी कर लें, अगर कॉमन बात कर तो अगर मियां बीवी में कोई घर की जो है वो चीज बना फ्यूचर में तो वो ज्यादा बेहतर। आप 2000 लोग पे पाए, आज तक नहीं किसी बात लोगों ने कहा आखिरी शादी है, इससे और कोई शादी 6 हफ्ते बाद दूसरी शादी होती है और लोग आपकी शादी को भूल गए होते हैं। तो और बेवकूफाना किस्म का ख्याल है कि मैंने जो आज से पहले हुई, आपको सोचना याद रखने जा रहे हैं, आप सिस्टम शुरू करने जा रहे हैं, तो क्यों ना दोनों मियां बीवी एंजॉय करें और अपना घर के लिए कुछ सोच लें, हम अपनी प्लानिंग के लिए कुछ सोच आपकी लें, हम आपकी आवाज थोड़ी सी स्टडी के कट लिए रही कुछ है, सोच थोड़ा लें, थोड़ा स्लो। या और आपकी नहीं आवाज तो बहुत कट रही है, थोड़ी कोई थोड़ी स्लो होके बोलें, स्लो बोलें। ये कोई तरीका है कि जो है वो 2000 बंदे को हम क्या दिखाना चाहते हैं, को होंगे तो नहीं कर सकेंगे। जी जी, बहुत शुक्रिया। मैं इससे कह थोड़ी दूं कि आवाज में हमारा इंटरप्शन है। नौजवान है वो अब ये नुमाइश जो है, ये जो नमूदो नुमाइश है, इसका कोई फायदा नहीं है। इसकी बजाय वो अब फ्यूचर से जो है वो अपनी प्लानिंग करे तो वो ज्यादा बेहतर है। माशाल्लाह, बहुत खूब। जी बानो बाजी, मीडिया का कितना किरदार है इस ग्लैमर शादी के, ग्लैमरस शादी में? मेरी आपने अगर अभी थोड़ी देर पहले की पोस्ट देखी होगी मीडिया के हवाले से ही, कि मैं इस मामले में बेशक मैं मीडिया से रिलेटेड हूँ, जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मैं खुद अपनी जाती तौर पे मैं उसको नापसंद करती हूँ। और इसमें जो 20% मैं कहूँगी, इसमें हमारे वालिदैन का हाथ होता है कि वो अपने नाक को, जैसे कहा कि बरादरी है, नाक है, हमने ऊंचा रखना है, अपने मोहल्ले वालों को क्या दिखाएंगे, बरादरी में क्या कहेंगे कि हमने अपनी बेटी को क्या दिया। उससे ज्यादा जो डिमांडिंग बेटियां होती हैं या डिमांडिंग बेटे होते हैं, उसमें मीडिया का मैं कहती हूँ बहुत बड़ा हाथ है। हमारे माशरे में जो बिगाड़ पैदा हुआ है, और उसमें मैं कहती हूँ कि जितनी ज्यादा मैं उसकी तंबीह करूं कि उसमें जितना उनका हाथ है, शायद ही किसी और का होगा। कि हमारे फैशंस, हमारे उठना बैठना, हमारे खानों की जो नमूदो नुमाइश है, वो हमें तमाम की तमाम मीडिया से, मूवीज से, इंडियन ड्रामों से, हमारे पाकिस्तान के ड्रामों के ऊपर भी जो छाप आ चुकी है, वो आपने देखा है। पहले नाच गाने नहीं हुआ करते थे, और जब तक हमने स्कूल कॉलेज का टाइम गुजारा है, हमारे टाइम पे नाच गाने नहीं होते थे, बड़े खूबसूरत ड्रामे हुआ करते थे, बड़े किरदार जो होते थे, ऐसे किरदार होते थे जो कि सालों आपको याद रहते थे, और आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के उन ड्रामों को देखा करते थे, और अभी तक ड्रामों को याद किया जाता है उनको। लेकिन अभी जो ड्रामे हैं, उसमें अगर नाच गाना नहीं होगा तो वो ड्रामा ही नहीं काउंट करते हैं उसको, वो जो टॉप ड्रामा ही नहीं वो होता जब तक वो ट्रेंड नहीं होता। और हमारी अब आपने ये देखा होगा कि पहले सिर्फ 3 रस्मात होती थी: मेहंदी, बारात और वलीमा। ठीक है, ये मेन जी जी, हमें मतलब जो देखते आए, छोटे होते से सुनते आए, देखिए अपनी शादियों पे, हमारी शादियों में भी ऐसा ही हुआ। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि शादी से पहले 10 दिन पहले ढोलकी, अब ढोलकी के कपड़े भी हाँ जी, चाहिए। ठीक है, जी हर जी, ढोलकी पे जो दुल्हन होगी उसका जोड़ा भी अलग होना चाहिए। फिर ढोलकी के जी। बाद आपने माइयों बैठना है, ब्राइडल ब्राइडल माइयों शावर, बैठने का ब्राइडल अलग से शावर जोड़ा भी होना निकल आया है। चाहिए। जी, जी हाँ, अच्छा, ये ब्राइडल शावर अलग से आ गया है। फिर ये ब्राइडल अलग आ शावर गया। होगा भी, ये एक अलग जी हाँ, तमाशा शुरू हो गया। ठीक है, पहले नहीं था ये, और शुरू हो ये 2 गया, जी सालों हाँ, से ये ब्राइडल शावर का भी सिलसिला शुरू हो गया। ठीक है, शुरू हो हम गया, जो है ना शुरू हो गया। वो क्या कहते हैं, कौवा चला हंस की चाल और अपनी भी भूला। तो हम अपनी चाल भी भूल हमारी गया, जी मिसाल उस कौवे जैसी है कि हम अपने अपने आप को हम भूल गए। हम ड्रामों और फिल्मों और उन करेक्टर्स को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके, और हम समझते हैं कि बानो बाजी। हमने 1 लाख का, या और बड़े फखर से ये बात कही जाती है कि जी मैंने अपनी बेटी का तो 10 लाख का लहंगा लिया। अभी देखें जी, वो लहंगा जो लिया। अच्छा, हमारे एक कॉलर जज हमारे साथ है, साहिब थे। जी हमारे जरूर। कॉलर हमारे साथ है, काफी देर से होल्ड पर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सिस्टर, अली बात कर रहा हूँ। जी जी, देखिए, मैं वैसे तो आपका टॉपिक तो शादी है, लेकिन उस समय आपने मीडिया की बात की, तो मीडिया के ऊपर मेरा एक पॉइंट ले लें। जी जी, बिस्मिल्लाह। देखिए, मीडिया पाकिस्तान है, उसने बड़ा घर किया है पाकिस्तान का। असल में मीडिया के अंदर आपको जो असल शक्ति है वो तो दिखाई नहीं जाती। जी जी, आपको ये
आने वाले दिखाए जाते हैं। जी ये डॉक्टर कदीर को पूरे साल में एक बार 5 मिनट के लिए दिखाया जाता है। जिस आदमी ने जिन्होंने इस मुल्क के लिए आदमी ताकत बनाया जिसको, तो आप ये नाचने गाने वाले जो दिखाते रहते हैं 24 घंटे, अभी रमजान का महीना खत्म हुआ तो ये सारे नाचने गाने वाले पूरे इकट्ठे करके जो है ना वो टीवी चैनल पर दिखाया जाए। आपको ये बाकी हीरो नजर नहीं आते, आपके आर्मी के लोग हीरो नजर नहीं आते, जी आपके जो डॉक्टर है, जो आपकी बाकी नर्सेज हैं, जो बाकी आपके जो लोग स्कूलों में काम कर रहे हैं, जो यतीम बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, जो एनजीओ है, ये लोग दिखाने चाहिए टीवी चैनलों पर। जी लेकिन हम जब देखें कि नाचने गाने वाले अभी कोरोना वायरस जब आई है तो जी हमारे पास तो हम एक N95 मास्क भी बना सकते थे। जी तो देखें एक आदमी आके तो बोल रहा है तो हम इस किस्म के नारा खान जैसे इस किस्म के लोगों को दिखाते रहेंगे तो हमारा यही हाल होगा। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत शुक्रिया, सलामत रहे, बहुत शुक्रिया। तो प्रोग्राम का टाइम यहाँ खत्म हो रहा है। आगे मौलाना आबिद बिलग्रामी साहब का प्रोग्राम है। आप दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया, चूंकि हमारा प्रोग्राम लेट शुरू हुआ था। आइंदा किसी प्रोग्राम में आपको लेंगे ताकि आप लोग जल्दी शामिल हो और अपना और पॉइंट ऑफ व्यू दे सके। तहे दिल से दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आप सबका बहुत शुक्रिया, मेरे कॉलर्स का बहुत शुक्रिया। जाते जाते मैसेज यही है कि देखिए जहेज वाकई एक ये लानत बन